नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। आप देख रहे होंगे सामने कुछ खतरनाक चीज़ है। इंडियाज टैक्स अथॉरिटी आस्क क्रिप्टो एक्सचेंज फॉर डिटेल ऑफ कॉइन्स ट्रेडेड ऑन देयर प्लेटफॉर्म। अब ये क्या बला है, यानी कि अपनी सरकार कुछ न कुछ, वो कहते हैं कि रोज़ एक नया ड्रामा। मैं तो यही कहूँगा, देखिए, जो एक बार में डिसीजन नहीं ले सकते, चलो एक बार में नहीं ले सकते, आप थोड़ा सा डिस्कस करने के बाद एक सही सा डिसीजन ले लो। केवल कन्फ्यूजन कन्फ्यूजन और कन्फ्यूजन। अब ये जीएसटी का एक नया बवाल एक तरह से क्रिप्टो इंडस्ट्री में इंडिया के लिए खड़ा कर दिया। यानी अब तक केवल एक्सचेंज दे रहे थे जो 18% जीएसटी लगा हुआ था, तो चलिए एक्सचेंज दे रहे थे, हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था उस चीज़ से। लेकिन अब जो इन्फॉर्मेशन मांगी गई है वो मांगी गई है कि साहब जो ट्रेड हो रहा है उस पर टैक्स लगाया है जीएसटी, यानी कि जो हम ट्रेड कर रहे हैं उस पर लगाने की सोच रहे हैं ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि जीएसटी। तो देखिए, ये कहीं ना कहीं एक ट्रेडर के लिए तो बिल्कुल कहते हैं ना, बिजनेस ख़त्म करने वाली चीज़ हो जाएगी, क्योंकि इसको वो भी सबसे ऊपर वाले स्लैब में रखने की सोच रहे हैं, यानी कि 28% वाले स्लैब में। देखिए, मैं आपको यहाँ की चीज़ बहुत क्लियर करूँ, अभी लगा नहीं है, लेकिन मीटिंग्स हो रही हैं बाकायदा एक्सचेंजों के साथ, और कहीं ना कहीं उनको नोटिस भी है एक तरह से सब कर दिए गए हैं। तो क्या है कि देखिए, जब इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है तो मे भी कहीं ना कहीं सरकार सोच सकती है इसके बारे में, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आजकल इनका काम ही यही रह गया है कि कैसे भी थोड़ा बहुत, वो कहते हैं कि हल्की फुल्की उम्मीद नज़र आती है, तब तक ये कोई ना कोई एक नया ड्रामा लेके आ जाते हैं। पहले 30% टैक्स, उसके बाद फिर 1% टीडीएस भी आ गया, और जीएसटी का बीच बीच में देखिए कहीं ना कहीं मुद्दा उठता ही रहता है। तो अब इधर ये भी कहते हैं कि जी हम G20 के हिसाब से चलेंगे, लेकिन लग तो नहीं रहा कि G20 के हिसाब से चल रहे हैं। अब यहाँ जो संस्था है अपनी इंडियन गवर्नमेंट की, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स, यानी कि CBIC, अब उसने ये सारी की सारी एक तरह से जानकारी मांगी है जो अपने बड़े बड़े एक्सचेंज है। वो देखिए, अब बड़ा हो एक्सचेंज या छोटा हो एक्सचेंज, वो तो जब ये नियम लागू होगा तो फिर सब पर होगा, चाहे छोटा एक्सचेंज है और चाहे बड़ा एक्सचेंज है। अब यहाँ जो सबसे ज़्यादा फंसेगा वो फंसेगा जो ट्रेड कर रहा है, यानी कि जो आप कर रहे हैं, जो हम कर रहे हैं वो। अब देखिए, यहाँ पर एक छोटा सा मैं आपको बताता हूँ। वी हैड मीटिंग विद क्रिप्टो एक्सचेंज ऑन वाइड रेंज इश्यूज रिलेटेड टू द assets class. We have served a detailed report on different crypto products being traded and their respective transactions fee and how they are getting calculated. यानी उन्होंने वो सारी डिटेल्स मांगी है कि आप जो ट्रेड कर रहे हैं, जो भी आपके एसेट्स क्लास हैं, उनमें आप किस तरीके से टैक्स ले रहे हैं, उसको कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो उस हिसाब से ये पूरी डिटेल ले रहे हैं, और उसी हिसाब से फिर ये आगे उस पर जो 28% की बात चल रही है, यानी कि सबसे हायर स्लैब में, उसमें रखने की सोच रहे हैं कि साहब उसमें रखा जाएगा इसको। तो देखिए, फिर तो इंडिया में अब क्या बताएं, वो कर 28% टैक्स जीएसटी, 1% टीडीएस, 30% आपका वैसे नॉर्मल टैक्स हो गया, तो फिर क्रिप्टो में बचा क्या भाई? इतना प्रॉफिट कहाँ है? या तो ये है कि चलो ठीक है, क्रिप्टो में बहुत ज़्यादा भी प्रॉफिट हो रहा था, वैसे ही एक साल से दम निकला पड़ा है, सबके पोर्टफोलियो 80 से 90% नीचे चले गए। ऊपर से आप ये इतना सारा टैक्स थोपने के बाद क्या सोच रहे हैं कि उसमें कुछ बचेगा? तो देखिए, फिर उस हिसाब से क्या है कि आप देखिए, यहाँ जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या आएगी, प्रॉब्लम ये आएगी कि यहाँ से जो अपने एक्सचेंज हैं, कहीं ना कहीं फिर ये यहाँ से मूव करेंगे। देखिए, ये मेरा मानना हो सकता है। देखिए, मूव करना पड़ेगा, मजबूरी है उनकी। देखिए भाई, वो भी तो यहाँ कुछ खाने कमाने के लिए है ना। जब उनके भाई जो सबसे ज़्यादा फीस आती है उनके पास, वो आती है ट्रेडिंग से, क्योंकि जो इन्वेस्टर है जिसने लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट कर दिया, देखिए क्रिप्टो एक्सचेंज, उससे उनका खर्चा नहीं निकलता, उनका खर्चा निकलता है जो पर डे ट्रेडिंग होती है, और यहाँ पर डे ट्रेडिंग पर ही ये सारा मामला फंसा है। अब पर डे ट्रेडिंग पर 28% जीएसटी लग जाएगा, तो ट्रेडर क्या कमाएगा? प्लस लॉस जो हो रहा है वो कहीं ये कैलकुलेट नहीं कर रहे, यानी लॉस जो हो रहा है वो तो सारा आपका है, आप खुद झेलो। उनको जो है 28% जीएसटी लगा देना है, 30% टैक्स लगा देना है, 1% जीएसटी पहले लग ही रहा है, टीडीएस सॉरी। तो इसलिए फिर ट्रेडर के पास तो कुछ बचता ही नहीं। तो फिर जब बचेगा नहीं तो क्यों ट्रेडिंग करेगा इंसान? एक चीज़ बताइए। तो यहाँ पर वही सबसे बड़ी दिक्कत है। अब देखिए, यहाँ ये खुद लिख रहे हैं, करंटली 18% जीएसटी इज लेव्ड ऑन सर्विस प्रोवाइडर बाय क्रिप्टो एक्सचेंज, यानी 18% तो पहले से ही एक्सचेंज दे रहे हैं, लेकिन अब ये 28% जो लगेगा वो लगेगा देखिए कस्टमर पर। और देखिए, कस्टमर 28%, उसके बाद 30%,
और 1% TDS, चलिए 1% TDS की मानते हैं कि वो तो जब आप ITR फाइल करेंगे तब वो रिटर्न हो जाएगा, आप उसको क्लेम करेंगे तो आपका 1% जो है वो रिटर्न वापस आ जाएगा। तो चलिए वो छोड़ दीजिए, हम ये कहते हैं कि जो ये लग रहा है, यानी कि कितना हो गया 30 और 28, यानी 28% टैक्स तो हो ही गया। फिर आपका एक्सचेंज फ़ी हो गई, फिर आपका जो ट्रांजैक्शन फ़ी अलग लगेगी वो अलग से हो गई। तो ये सारी चीज़ें लगने के बाद तो कुछ लगता नहीं कि फिर क्रिप्टो में बचेगा। तो देखिए मैं इस न्यूज़ को इसलिए ला रहा हूँ आपके सामने कि मेरे पास जो कमेंट हैं तो उनको देखिए थोड़ा सा अब बताना तो पड़ेगा ना। अब न्यूज़ कोई निकली है कहीं से, लोगों ने सुना है, तो मैं तो देखिए इस न्यूज़ को नहीं लाना चाह रहा था, लेकिन कमेंट आए तो फिर मेरे सामने भी मजबूरी हो गई, फिर मुझे ये कमेंट सामने रखने पड़े और उसके आधार पर फिर ये न्यूज़ भी निकालनी पड़ी आखिर क्या है। तो देखिए अब फिलहाल तो आप, मैं तो यही कह सकता हूँ कि आप मेंटली थोड़ा सा देखिए प्रिपेयर रहिए। सरकार है, मे बी लगा सकती है, अभी लगाया नहीं है, लेकिन जिस तरीके से ये सब कार्रवाई चल रही है, जो चीज़ें चल रही हैं, तो उनको अगर देखा जाए तो देखिए 28% GST भी लग सकता है। अभी लगा नहीं है, लेकिन ये है, मैं तो यही कहूँगा कि आप मेंटली जो है इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहें। ऐसा हो सकता है, अभी हुआ नहीं है लेकिन हो सकता है, क्योंकि अगर सरकार को नहीं करना होता तो ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं वो नहीं होती। यानी ये मीटिंग्स वगैरह, एक्सचेंजों से पूछना, तो ये चीज़ें नहीं होती। सरकार पूछ रही है, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं उसमें वो जगह ढूंढ रही है कि GST किस तरीके से लगाया जाए। तो देखिए जब उन्होंने ये चीज़ें करी ली हैं तो मे बी, देखिए मैं तो फिर यही मान के चलता हूँ कि 90% आप ये मान लीजिए कि GST भी लगेगा, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कार्रवाई करनी शुरू की है, और क्योंकि इनको अगले साल के पहले क्वार्टर में एक तरह से लीगलाइज भी करना है। क्यों? क्योंकि इनकी अभी अपनी करेंसी भी CBDC आई गई है, आज से वही उनको भी लागू कर दिया। तो इसलिए आप मेंटली थोड़ा सा अपने आप को इस चीज़ के लिए भी प्रिपेयर रखेंगे, 28% GST भी लग सकता है। तो देखिए ये थी एक छोटी सी न्यूज़, बाकी ये है देखिए अब जो चीज़ है फेस करनी पड़ेगी और थोड़ा हिम्मत से फेस कीजिए बस, और यही हो सकता है, इससे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता। चलिए नमस्कार।